बॉस के आदमियों ने गन कार में रख दी और उन गुंडों का बॉस खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ कहने लगा, छोड़ मुझे, ये लड़की तेरी क्या लगती है, मेरी मदद कर तो मैं तुझे भी अच्छे पैसे दे दूंगा। पैसों का नाम सुनते ही विवेक ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। तभी विवेक का फोन बज उठा। उसने देखा तो शनाया का कॉल था। शिट, 9 बजने वाले हैं। इस लड़की को बचाने के चक्कर में सनाया के हाथों मारा जाऊंगा। विवेक ने उनकी बॉस की गर्दन पर पकड़ ढीली की तो उसने राहत की सांस ली। उसे विवेक की मसल पावर अच्छे से महसूस हो चुकी थी, लेकिन चाकू के दम पर विवेक के इशारा करते ही उसके बॉस के आदमियों ने लड़की को विवेक की कार में पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। कार में वहीं बंदूक भी पड़ी थी। विवेक वहां से निकलकर जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे अपने पीछे एक पुलिस की कार आती दिखाई दी। ये देख विवेक ने कार की स्पीड तेज कर ली, लेकिन तभी उसके सामने से भी एक और पुलिस की कार आई। विवेक के सामने मुसीबत ये थी कि लड़की उसकी गाड़ी में बेहोश पड़ी थी और अगर पुलिस उसकी जांच करती तो सारा शक उसी पर जाता। आज तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। अच्छा भला सनाया से मिलने जा रहा था, पता नहीं बीच में इस लड़की के चक्कर में कहां फंस गया। तभी अचानक लड़की की आंख खुली और उसने देखा और वो जोर से चीखी, ए मिस्टर, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उतारो मुझे। विवेक ने जैसे ही कार के शीशे में से देखा तो उसे दिव्या दिखाई दी। वो झट से पीछे पलटा। मैं आपको कहीं लेकर नहीं जा रहा, बल्कि आपकी सिक्योरिटी कर रहा हूँ। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे पापा को पता चला ना तो हमेशा के लिए तुम्हारा वो फूड ट्रक उठवा के फिकवा देंगे। प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। तुम्हें कुछ लोग किडनैप करके ले गए थे। मैं सिर्फ तुम्हें उन लोगों से बचा के लाया हूँ। शट अप! तुम्हारी इतनी हिम्मत! दिव्या कुछ कह पाती उससे पहले ही पीछे से पुलिस की कार का सायरन बजा तो दिव्या चिल्लाने लगी। विवेक ने गुस्से में कार को राइट लेफ्ट किया। हम जल्द से जल्द ग्रीन होटल पहुंचने वाले हैं, फिर तुम वहां से टैक्सी करके घर चली जाना। ए मिस्टर, होटल का नाम लेकर मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे? और रही बात टैक्सी की, तो फिर मुझे यहीं छोड़ दो। इन दोनों की बहस चल ही रही थी कि पीछे से गैंगस्टर लोगों की कार आ पहुंची। विवेक ने साइड मिरर से देखा तो ये वही कार थी जिसने दिव्या को किडनैप किया था। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्द से जल्द होटल पहुंचना होगा। किडनैपर हमें फॉलो कर रहा है, तुम अपनी सीट बेल्ट लगाओ। दिव्या ने पीछे देखा तो उसकी भी डर के मारे अब जान निकले जा रही थी। वो समझ गई शायद विवेक उसकी मदद करने वाला है। विवेक ने कार की रफ्तार और तेज कर ली। एक काम करो, ग्रीन होटल पहुँचने में वक्त लगेगा। मैं जहाँ बोल रही हूँ वहाँ ले चलो। लेकिन मुझे 9 बजे से पहले किसी भी हालत में होटल पहुंचना है। विवेक कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्या ने अपने बगल में पड़ी गन उठाकर विवेक की कनपट्टी पर लगा दी। विवेक को ना चाहते हुए भी उसके इशारे पर नाचना पड़ा। इधर दूसरी तरफ ग्रीन होटल में शनाया एक बड़े कमरे में बैठी थी। उसके सामने बैठा सुधीर लैपटॉप में कुछ कर रहा था। कंपनी में पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस बार ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा लोन भी बढ़ गया है। तो तुम चाहते हो कि ये लोन मैं अपनी पर्सनल असेट से पे करूं? नो मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमें एक अर्जेंट मीटिंग अरेंज करके रूल्स में कुछ चेंजेस करने चाहिए। नो वे, मेरे पास अब बिजनेस के लिए इतना टाइम नहीं है। मुझे और भी चीजें देखनी है। इतना कहने के साथ ही सनाया ने सुधीर को वहां से भेज दिया और खुद एक वाइन का गिलास उठाकर सोचने लगी तो उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। ये विवेक क्यों नहीं आया अभी तक? मेरे पास सिर्फ आज की रात है, बस इस काम को अंजाम देने के लिए। सनाया ने जैसे ही विवेक को कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया। इधर विवेक ने स्पीड में कार चलाते हुए दिव्या के कहे अनुसार एक बड़े विला के गेट में कार एंटर की। उसके बाद चौकीदार ने दिव्या को देखा और सलाम किया। विवेक जल्दी से कार से उतरा। एक काम करता हूँ, कार से जाऊंगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। टैक्सी से जाता हूँ। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तुम तो बच गई, लेकिन मैं कैसे बचूंगा मैडम? इतना कहते ही विवेक ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। कुछ दूरी पर खड़ी एक टैक्सी में बैठ गया। इधर दिव्या खड़ी खड़ी सोच रही थी कि एक फूड ट्रक वाले में इतना टैलेंट कहां से आया कि वो गैंगस्टर से कैसे भिड़ गया। उधर टैक्सी वाले को विवेक ने ग्रीन होटल जल्द से जल्द पहुंचने के लिए कह दिया। ग्रीन होटल में पहुंचने के बाद जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचा तो सामने खड़ी सनाया
उसे घूर कर देख रही थी। तुमने आज फिर देर कर दी। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। क्या बताऊं आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मुझे नहीं जानना तुम्हारी मुसीबत के बारे में। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम वो स्टॉल वाला काम कब बंद करने वाले हो। विवेक ने जैसे ही स्टॉल के बारे में सुना तो उसका दिमाग हिल गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। सनाया और विवेक ने एक दूसरे को देखा। विवेक को फिर से डर लग रहा था कि कहीं आज उसे यहां किसी ने शनाया के साथ देख लिया तो बदनामी होगी। वो सीधा वॉशरूम में चला गया। सनाया दरवाजा खोलने आ पहुंची।